श्री रामकृष्ण भक्त मालिका ठाकुर के अंतरंग ब्रह्मज्ञ शिष्य शरत महाराज का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। एक दिन दक्षिणेश्वर में टहलते टहलते श्री रामकृष्ण देव सहसा एक युवक की गोद में बैठ गए और कुछ ही क्षण वैसे बैठे रहने के बाद उठ खड़े हुए। वहां उपस्थित भक्तों के कौतूहल निवारणार्थ उन्होंने कहा, देखा यह कितना भार सह सकेगा। यथा समय यही युवक स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मठ और मिशन के महासचिव पद के लिए चुने गए और उन्होंने सुदीर्घ 30 वर्षों तक यह गुरुभार वहन करते हुए अपना व्रत पूरा किया। स्वामी जी का आदेश, यही उनकी कर्म प्रेरणा का एक महान स्रोत था। ये ही हमारे स्वामी शारदानंद हैं। शारदानंद का पूर्व नाम शरत चंद्र चक्रवर्ती था। उनके पितामह संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पत्नी के देहांत के पश्चात उन्होंने हुगली जिले के चेनाई ग्राम में अपना निवास स्थान बनाया तथा वहां पाठशाला स्थापित कर बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे। परंतु शरत के पिता श्रीयुत गिरीश चंद्र चक्रवर्ती गांव छोड़कर कलकत्ता चले आए और एक दवा की दुकान में साझेदार के रूप में काम करने लगे। उन्होंने काफी धन अर्जित किया, किंतु संपत्तिशाली होते हुए भी गिरीश चंद्र धार्मिक तथा निष्ठावान भी थे। कामकाज में बहुत समय व्यतीत होने पर भी उनके पूजा पाठ, ध्यान, वंदन तथा जप ध्यान में कभी अनियमितता नहीं आती थी। शरत की माता नीलमणि देवी भी भक्तिमती थी। 3 कन्याओं के बाद शरत चंद्र ने इस धर्म प्राण दंपति के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 23 दिसंबर 1865 ईस्वी शनिवार को संध्या 6:32 पर पौष शुक्ल षष्ठी में जन्म ग्रहण किया। शनिवार को जन्म होने के कारण परिवार के सभी लोग बड़े चिंतित हुए, परंतु बालक के चाचा ईश्वर चंद्र ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। उन्होंने जातक के जन्म फल पर विचार करने के बाद सबको अभय देते हुए कहा, यह शिशु गणमान्य हो, भविष्य में परिवार का यश वर्धन करेगा। शरत का स्वभाव बचपन से ही बड़ा शांत था। आयु सुलभ चंचलता का उनमें नाम तक नहीं था। इसीलिए आगे चलकर उनमें कार्य कुशलता का अपूर्व विकास देखकर उनके बचपन के अभिभावकों को यह सुना जाता था, इसके भीतर इतना सब था, यह तो हमें मालूम ही नहीं था। विद्यालय की परीक्षाओं में उन्हें प्रथम या द्वितीय क्रमांक प्राप्त होता था। छात्रों की विचार गोष्ठी में भी वे अपना कृतित्व दिखाते थे। फिर व्यायाम आदि की सहायता से उन्होंने अपने शरीर को भी सुगठित कर लिया था। शांत स्वभाव तथा धर्म प्राणता ने मिलकर उनके बाल्य जीवन को बड़ा ही मधुर बना दिया था। मां जब गृह देवता की पूजा में मग्न रहती तो बालक शरत पास बैठा ध्यान से सब कुछ देखता रहता और यथा समय अपने मित्रों के समक्ष खेल खेल में उसे दोहराता। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्र आदि अनायास ही मुखाग्र सुना करता था। पूजा पाठ में पुत्र की अभिरुचि देखकर स्नेहमयी जननी ने उसके लिए पूजा के सारे उपकरण जुटा दिए, जिन्हें पाकर वह खेलना भूलकर देव आराधना में लग गया।
13 वर्ष की आयु में उपनयन होने के पश्चात उन्हें गृह देवता की अर्चना का अधिकार प्राप्त हुआ। तब से वे नियमित रूप से अत्यंत लगन के साथ विधि पूर्वक पूजा पाठ एवं जप ध्यान करने लगे। इसी आयु में शरत के प्राण दीन दुखियों के लिए रोया करते थे और वे पाठशाला के जलपान का पैसा बचाकर गरीब सहपाठियों की सहायता किया करते थे। उनके पास कोई विशेष अधिक पैसे तो रहते नहीं थे, प्रतिदिन कोई 2-4 आने मिलते थे, परंतु सत्कार में व्यय करने की इच्छा से वे उसी में से कुछ बचा रखते थे और आवश्यकता के समय वह पूरा न पड़ने पर बहुधा अपना छाता या कपड़े आदि बेच डालने में भी संकोच नहीं करते थे। सेवा की स्पृहा भी उनमें समान रूप से जागृत थी। एक बार पड़ोस के एक मकान में एक नौकरानी विसूचिका रोग से ग्रस्त हो गई। परिवार की सुरक्षा के लिए मकान के मालिक ने उसे बिना सेवा शुश्रूषा के घर की छत पर एक किनारे छोड़ दिया। यह दुखद समाचार सुनते ही शरत ने जाकर रोगिणी की सेवा शुश्रूषा तथा औषध पथ्य आदि की पूरी व्यवस्था की, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी प्राण रक्षा नहीं हो सकी। निष्ठुर पड़ोसी ने शवदाह की भी कोई व्यवस्था नहीं की। तब शरत चंद्र ने पेशादार वैष्णवों को बुलवाकर मृतक के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की। शरत का बचपन तथा यौवन ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण है। वस्तुतः भावी जीवन में रामकृष्ण मिशन के महासचिव के रूप में उन्होंने आर्त एवं पीड़ितों की सेवा में जिस विपुल सहृदयता तथा कर्मठता का परिचय दिया, उसकी झलक उनके जीवन में प्रारंभ से ही दिखाई पड़ती है। विद्यालय की चर्चा समिति के सदस्यों के मुंह से ब्राह्म समाज के बारे में सुनकर शरत ने धीरे धीरे वहां आना जाना शुरू कर दिया तथा केशव चंद्र के व्याख्यानों से आकृष्ट होकर अनेक अन्य युवकों की तरह ब्राह्म समाज के ग्रंथों का पठन तथा ध्यान अभ्यास भी करने लगे। 1882 ईस्वी में हेयर स्कूल की प्रवेशिका में उत्तीर्ण होने के बाद आगामी वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर लाफा ने शरत में धर्म भाव देखकर स्वयं ही उन्हें बाइबल पढ़ाना आरंभ किया। यह सच है कि निष्ठावान शाक्त परिवार में जन्म लेने तथा भक्तिमती माता की गोद में पलकर बड़े होने पर भी युग के प्रभाव से ही वे ब्राह्म समाज में आने जाने तथा बाइबल का अध्ययन करने लगे थे, परंतु इतने पर भी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण वे अपने धर्म के प्रति कभी भी आस्था रहित नहीं हुए। अध्ययन के साथ ही शरत अन्य कार्यों में भी उत्साह दिखाया करते थे। उनके सम्मिलित प्रयास से सतचर्चा, आर्त सेवा तथा व्यायाम आदि के लिए मोहल्ले में एक समिति का गठन हुआ था। एक बार इस समिति के वार्षिक आनंदोत्सव के उपलक्ष्य में वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे। वहां संयोगवश उन्हें श्री रामकृष्ण देव के दर्शन मिले, परंतु उस समय उनकी महिमा के बारे में कोई विशेष जानकारी न रहने के कारण यह दर्शन उनके मन पर कोई स्थायी चिन्ह नहीं छोड़ सका। तदुपरांत कॉलेज में अध्ययन करते समय 1883 ईस्वी अक्टूबर में एक दिन वे अपने चचेरे भाई शशि तथा अन्य साथियों के साथ दक्षिणेश्वर गए। वहां श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से
वैराग्य एवं ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनकर वे धन्य हुए थे। इसका विस्तृत विवरण स्वामी रामकृष्णानंद की जीवनी में दिया गया है। इस तीव्र वैराग्य के उपदेश ने शरत और शशि के जीवन में एक नवीन आलोक ला दिया। विशेषकर श्री रामकृष्ण देव का स्नेहपूर्ण व्यवहार उन्हें और भी दृढ़ रूप से दक्षिणेश्वर की ओर खींचने लगा। संभव है दोनों भाइयों को एक ही साथ जाने का समय न मिल पाता हो, फिर श्री रामकृष्ण देव ने भी अकेले आने का आदेश दिया था। इसलिए अब वे दोनों एक दूसरे के अनजाने ही दक्षिणेश्वर जाया करते थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रत्येक बृहस्पतिवार को छुट्टी रहती थी, इसलिए कोई विशेष बाधा न होने पर शरत उसी दिन ठाकुर के पास जाते थे। फिर किसी किसी दिन वे दक्षिणेश्वर में ठहर भी जाते थे। उस समय ठाकुर उन्हें मध्यरात्रि में जगाकर पंचवटी, बिल्व वृक्ष के नीचे या काली मंदिर के सभा मंडप में ध्यान करने भेज देते थे। एक दिन शरत ने निवेदन किया कि उनका मन किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहा है। ठाकुर ने अपनी तर्जनी के नखाग्र को उनकी भौहों के बीच दबाते हुए वहीं मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया। उस अमोघ उपाय से उनका मन शीघ्र ही वायुहीन स्थान में स्थित कंपन रहित दीप शिखा की भांति वही स्थिर हो गया। एक दिन ठाकुर दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ बैठे थे। गणेश जी के बारे में चर्चा चल रही थी। गणपति के चरित्र, उनकी मातृभक्ति आदि का वर्णन करते हुए ठाकुर जब उनकी अत्यंत मुक्त कंठ से सराहना करने लगे, तब शरत अचानक कह उठे, मुझे गणेश जी का चरित्र बहुत पसंद है, वे ही मेरे जीवन आदर्श हैं। पर ठाकुर ने तुरंत ही संशोधन करते हुए कहा, नहीं, गणेश नहीं, तुम्हारे आदर्श शिव हैं। तुम्हारे भीतर शिव की गुण राशि विद्यमान है। उन्होंने और भी कहा, तुम सदैव स्वयं को शिव और मुझे शक्ति मानना। हम जैसे साधारण बुद्धि मानवों के लिए इन रहस्यों को समझ पाना असंभव ही है। तथापि आगे चलकर हम देखेंगे कि अपने सुदीर्घ कर्म जीवन में शरत ने जिस प्रकार की अद्भुत तितिक्षा और सहिष्णुता का परिचय दिया है, वह नीलकंठ शिव के लिए ही संभव है। विषपान करके भी प्रसन्न मुख हो आशीर्वाद प्रदान, अपनी सुख सुविधा को तिलांजलि देकर भी दूसरों की सेवा में आत्मनियोग, यह केवल आशुतोष के लिए ही संभव है। शरत की सारी शक्तियों के स्रोत श्री रामकृष्ण देव और श्री माता जी थे, तथा वे स्वयं उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति के एक यंत्र मात्र थे। एक अन्य दिन की घटना के प्रसंग में शरत चंद्र ने आगे चलकर कहा था, कल्पतरु होने के समय के अतिरिक्त भी ठाकुर ने अनेक बार अनेक लोगों की मनोकामना पूर्ण की थी। ऐसे ही एक दिन मुझे निकट खड़ा देखकर ठाकुर बोले, क्यों रे, तूने कुछ नहीं मांगा? मैंने कहा, और क्या मांगू? इतना ही कर दीजिए कि जिससे मैं सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन कर सकूं। उत्तर में ठाकुर ने कहा, अरे वह तो अंतिम बात है रे। मैंने कहा, सो मैं नहीं जानता महाराज। तब ठाकुर बोले, ठीक है, तेरा होगा। इस घटना का वर्णन करने के बाद शरत चंद्र ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था, उनकी कृपा से अब उसका भली भांति अनुभव कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव से परिचय होने के साथ ही
उनके श्रीमुख से नरेंद्र नाथ की प्रशंसा सुनकर शरत उनसे मिलने गए। वैसे ठाकुर के पास आने के पूर्व ही नरेंद्र नाथ से उनकी भेंट हुई थी, परंतु उस समय एक भ्रांत धारणा के कारण वे उनसे परिचय अथवा बातचीत करने आगे नहीं बढ़े। उन दिनों शरत चंद्र को खबर मिली थी कि उनका एक बाल्य मित्र स्वभाव से उच्छृंखल हो गया है। एक दिन वे स्वयं ही वस्तु स्थिति का पता लगाने मित्र के घर गए। वहां बैठकर वे मित्र के आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उसी समय एक युवक अत्यंत परिचित की तरह उस कमरे में आया और अपने मन की मौज में एक हिंदी गाना गुनगुनाने लगा। शरत को उस युवक का व्यवहार पसंद नहीं आया। इतने में मित्र आ गए, पर वे शरत की ओर विशेष ध्यान न देते हुए उस युवक के साथ बातचीत करने में तन्मय हो गए। अब तो शरत और भी नाराज हुए, फिर भी सौजन्य के नाते वे वहीं बैठे रहे, उनकी चर्चा सुनते रहे। अंत में उन्होंने यह धारणा बना ली कि इस युवक की संगति के कारण ही उनका मित्र गलत रास्ते पर चलने लगा है, क्योंकि इस प्रकार के अन्य युवकों की तरह इस युवक की भी कथनी और करनी में मेल नहीं है। मुख से अत्युच्च भाव व्यक्त करने पर भी उसका आचरण निश्चय ही इसके विपरीत है। कुछ महीने बाद ठाकुर के मुख से नरेंद्र नाथ की प्रशंसा सुनकर शरत जब उनके घर गए तो विस्मय से अबाक हो देखा, यह तो वही युवक है। इस निराधार भ्रांति के दूर हो जाने के बाद नरेंद्र नाथ शरत के परम प्रिय सखा हो गए और उनके बीच मित्रता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील श्री रामकृष्ण देव ने अपना प्रयास सफल होता देखकर हंसते हुए कहा, गृहिणी जानती है कौन सी हंडी पर कौन सा ढक्कन ठीक लगता है। शरत और नरेंद्र के बीच प्रीति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक दिन शरत चंद्र नरेंद्र नाथ के घर गए और उनसे भजन गाने को कहा। नरेंद्र नाथ तुरंत सहमत हो गए और तानपुरे का सुर मिलाते हुए कहा, तू तबला संभाल। शरत ने बताया कि वे इस विद्या से अनभिज्ञ हैं। बहुत ही आसान है कहकर नरेंद्र नाथ ने मुंह से बोल बोलते हुए हाथ से बजाकर उन्हें कई ठेके सिखा दिए। इसके बाद गाने बजाने का दौर चलने लगा। केवल संगीत के निमित्त ही उनका मिलन होता हो सो बात नहीं। कई बार तो उच्च विषयों पर चर्चा करते हुए वे इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें स्थान काल का ज्ञान भी नहीं रह जाता था। एक बार इसी प्रकार के एक विषय पर चर्चा करते करते दोनों मित्रों ने एक दूसरे को घर पहुंचा आने के लिए कई बार दोनों घरों के बीच का फासला तय किया। नरेंद्र ने जब अपने घर पहुंचने पर देखा कि चर्चा पूरी नहीं हुई है, तो वे फिर शरत के साथ उनके घर की ओर चल दिए। फिर इसी प्रकार शरत भी अपने घर से नरेंद्र को साथ लेकर उनके घर की ओर चले। इस प्रकार लगातार कई बार आने जाने के पश्चात उस दिन का विषय पूरा हुआ था। और एक दिन की घटना भी इसी प्रकार आश्चर्यजनक है। 1884 ईस्वी के जाड़े का मौसम था। शशि और शरत दोपहर के पहले ही नरेंद्र नाथ के घर गए और वहां श्री रामकृष्ण देव के बारे में वार्तालाप करने में इतने तल्लीन हो गए कि संध्या हो आई। तब तीनों लोग हेदुआ तालाब के किनारे टहलने गए। वहां भी नरेंद्र नाथ का मनमोहक वार्तालाप चलता रहा। घड़ी ने टन टन कर 9 बजाए। अतः निरुपाय हो नरेंद्र नाथ उन लोगों को घर पहुंचाने चले। वहां पहुंचकर भी बातें समाप्त ही नहीं होती थी।
इधर रात अधिकाधिक गहरी होती जा रही थी, अतः शरत ने नरेंद्र को जलपान करा देना उचित समझा। उनके अनुरोध पर नरेंद्र घर के भीतर गए, परंतु प्रवेश करते ही अचानक ठहरकर बोले, अरे, यह मकान तो मैंने पहले भी देखा है। इसमें किधर से होकर किधर जाया जाता है, किधर कौन सा कमरा है, आदि सब कुछ मेरा जाना हुआ है। कितने अचरज की बात है। जलपान के उपरांत नरेंद्र घर लौटे। शरत की दृष्टि में श्री रामकृष्ण देव पहले एक सिद्ध व्यक्ति या ईश्वरदर्शी महापुरुष प्रतीत हुए थे, परंतु नरेंद्र के साथ इस चर्चा के फलस्वरूप उन्होंने उन्हें अवतार के रूप में जाना। इतना ही नहीं, नरेंद्र ने ज्वलंत भाषा में अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए मानो उनके लिए शास्त्र वर्णित रहस्यों का द्वार खोल दिया। वे भक्ति से परिपूर्ण हो श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। 1885 ईस्वी में शरत के FA की परीक्षा पास कर लेने के उपरांत उनके पिता ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहा, परंतु यह सोचकर कि ठाकुर तो डॉक्टर एवं वकीलों का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, शरत को शंका हुई। अंत में अपने विश्वस्त मित्र नरेंद्रनाथ की सलाह के अनुसार वे चिकित्सा विज्ञान पढ़ने को अग्रसर हुए। इस प्रकार नरेंद्रनाथ को केवल मित्र मानकर ही वे संतुष्ट नहीं हो गए थे, वरन धीरे धीरे उन्हें अपने हृदय में नेता का स्थान भी प्रदान किया था। कई विषयों में तो वे नरेंद्रनाथ का ही अनुकरण किया करते थे। उनसे संगीत सीखने के फलस्वरूप शरत ने उनके गाने की शैली को बहुत कुछ आत्मसात कर लिया था और जीवन के अंतिम दिनों तक उसे भूले नहीं थे। ठाकुर के काशीपुर आगमन के पश्चात वहां सेवक का अभाव देखकर शरत उस कार्य के लिए आनंद पूर्वक अग्रसर हुए। प्रारंभ में वे पूरे समय नहीं रहते थे, पर बाद में जब ठाकुर की व्याधि बहुत ही बढ़ गई तो वे रात दिन काशीपुर में ही व्यतीत करने लगे। उस समय उनका रंग ढंग देखकर पिता को भय हुआ। पुत्र को घर लौटा लाने के लिए एक दिन वे विख्यात पंडित जगन मोहन तर्कालंकार को साथ ले काशीपुर पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि ऐसे पंडित के समक्ष श्री रामकृष्ण देव की न्यूनता प्रकट हो जाने पर उनका बुद्धिमान पुत्र अपनी भूल समझ जाएगा और लज्जित हो स्वयं ही घर लौट आएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक प्रभाव पर पंडित जी अत्यंत मुग्ध हुए तथा शरत के पिता को एकांत में बताया कि पुत्र के सौभाग्य से ही ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है और यह अत्यंत हर्ष की बात है। एक और दिन शरत के पिता ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, आपके थोड़ा सा कह देने से ही यह विवाह कर लेगा। सुनते ही शरत बोल उठे, वाह, उनके कहने मात्र से ही मैं विवाह कर लूंगा। जो करना उचित समझा है उनके कहने पर भी उससे विरत नहीं होगा। यह सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले, सुना ना क्या कह रहा है वह, अब मैं भला क्या करूं। होते होते 1 जनवरी 1886 ईस्वी का दिन आ पहुंचा। उस दिन ठाकुर मानो कल्पतरु हो गए और अर्धवाय दशा में समवेत भक्तों में जिसने जो चाहा उसे वही मुक्त हस्त से प्रदान करने लगे। इधर उद्यान के मार्ग में यह अलौकिक लीला चल रही थी और उधर ऊपर लाटू तथा शरत अवसर देख ठाकुर का बिस्तर आदि धूप में डालकर कमरे की सफाई में लगे हुए थे।
उन लोगों ने भी दूसरी मंजिल की छत से भक्तों की हर्ष ध्वनि सुनी। उनके उन्मत्तवत आचरण की ओर भी उनका थोड़ा सा ध्यान गया, परंतु यह सोचकर कि कार्य को अधूरा छोड़कर जाने से ठाकुर को असुविधा हो सकती है, उन्होंने मन में दृढ़ता लाकर घटना स्थल पर जाने की अपनी अदम्य इच्छा को दबा दिया। बाद में शरत से वहां उपस्थित न होने का कारण पूछने पर पहले तो वे स्वभाव सुलभ संकोच के साथ उत्तर देते। उस समय ठाकुर के बिछौने आदि धूप में डाल रहा था, पता नहीं वे कब चले आए और बिस्तर लगाने में जल्दबाजी करनी पड़े। इस उत्तर को सुनकर भी प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत न होने पर वे कहते, पाने की इच्छा तो मन में आई ही नहीं, फिर वे हमारे अपने ही जो थे, हमारे अपने ही जो थे, कहते हुए उनका चेहरा भावावेग से रक्तिमाभ हो उठा। ठाकुर अपनी संतानों को कभी कभी भिक्षा के लिए भेजा करते थे। भिक्षा के प्रथम दिन की बात का शरत चंद्र विनोदपूर्ण ढंग से इस प्रकार वर्णन किया करते थे। एक छोटे से गांव में जाकर मैं एक मकान के सामने नारायण हरि कहकर खड़ा हो गया। पुकार सुनकर एक प्रौढ़ महिला बाहर निकली। ऐसे स्वस्थ शरीर वाले अच्छे घर के लड़के को भिक्षा मांगते देखकर वह घृणापूर्वक बोल उठी, ऐसी अच्छी देह है और भिक्षा मांगकर खाते हो, ट्राम की कंडक्टरी क्यों नहीं कर लेते? और ऐसा कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात शरत ने घर लौटकर संरक्षकों के आदेश पर पुनः अध्ययन में मनोनियोग किया। पिता ने सोचा था कि इस प्रकार वे पुत्र का मन घर में ही आबद्ध कर रखेंगे, परंतु बराहनगर मठ की स्थापना हो जाने के बाद नरेंद्र आदि उनके घर आकर मर्म स्पर्शी भाषा में त्याग वैराग्य की बातें सुनाया करते थे और यह भी स्मरण दिलाते थे कि ठाकुर अपनी संतानों से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। पिता के आदेशानुसार शरत कमरा बंद करके अध्ययन में बैठते, पर नरेंद्र के खटखटाने पर द्वार खुल जाता था। इस प्रकार नरेंद्र की प्रेरणा से शरत का बराहनगर मठ में आवागमन प्रारंभ हुआ। पहले तो पिता ने उनसे अनुनय विनय किया, पर उससे कोई फल होते न देखकर उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। परंतु इस परिस्थिति में उन्हें अधिक दिन नहीं बिताने पड़े, क्योंकि पिता के अनजाने उनके एक छोटे भाई ने द्वार खोल दिया और शरत मुक्त होकर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगे। इसके पश्चात यथा समय वे संन्यास लेकर शारदानंद नाम से परिचित हुए तथा घर से सारा नाता तोड़ दिया। तब तो माता पिता ने समझ लिया कि अब पुत्र पर नाराज होना व्यर्थ है, वरन अब उसके धर्म पथ की सारी बाधाएं दूर करने के लिए उसे संपूर्ण हृदय से आशीर्वाद देना ही उचित है। वे लोग एक दिन बराहनगर में आकर उन्हें बतला गए कि उनके मन में अब जरा भी खेद नहीं है और वे यही कामना करते हैं कि उनके इस नए जीवन में सर्वांगीण उन्नति हो। बराहनगर में शारदानंद अपने अन्य तपस्वी गुरु भाइयों की ही तरह साधना में निमग्न हो गए। दिन में वे सबके साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते तथा गहरी रात में कभी स्वामी जी के संग और कभी अकेले ही काशीपुर शमशान अथवा दक्षिणेश्वर पंचवटी में जाकर जप ध्यान में मग्न हो जाते। इस प्रकार वे बिना सोए ही सारी रात बिता देते और दूसरों के जगने के पूर्व ही बराहनगर लौटकर दैनंदिन कार्यों में लग जाते थे। पता नहीं उन्होंने इस प्रकार कितनी रातें बिता दी। एक ओर दृढ़ निष्ठा के साथ गहन ध्यान
और दूसरी ओर आश्रम के कार्यों का सुव्यवस्थित रूप से संपादन, ऐसा बहुत कम लोगों द्वारा ही संभव है। फिर गुरु भाइयों में किसी के रुग्ण हो जाने पर सहानुभूति तथा सेवा परायणता से पूर्ण कोमल स्वभाव शरत महाराज उनकी सैया के निकट उपस्थित रहते थे। उनका कंठ स्वर नारी सुलभ कोमल था। वे जब भजन गाते तो दूर से सुनकर नारी कंठ का भ्रम हो जाता था। एक बार बराहनगर मठ में रात के समय वे अपने मधुर कंठ से भजन गा रहे थे। सुनकर मोहल्ले में किसी किसी ने सोचा कि मठ में अवश्य ही किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे कटु सत्य का भंडा फोड़कर मठ के भ्रष्टाचारी साधुओं को उचित शिक्षा देनी चाहिए। इस विचार से वे उधर चल दिए। मठ का बाहरी द्वार बंद था, अतः वे लोग दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। परंतु संगीत सभा में पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे लज्जा से उनका सिर झुक गया। फिर अपनी गलती स्वीकार करते हुए उन लोगों ने साधुओं से क्षमा याचना की। शरत महाराज का स्तोत्र पाठ आदि बड़ा ही मनोहारी होता था। वे जब अपने स्पष्ट उच्चारण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो श्रोताओं का मन स्वतः सिद्ध भक्ति रस से सराबोर हो जाता। तदुपरांत हृदय में तीर्थ भ्रमण की पुकार उठने के फलस्वरूप 1887 ईस्वी मार्च में ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद शरत महाराज स्वामी प्रेमानंद और अभेदानंद के साथ पैदल ही नीलांचल गए। वहां पर कुछ महीने तपस्या करने के बाद वे बराहनगर लौटे और कुछ दिन विश्राम करने के बाद उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। गया, काशी, अयोध्या आदि तीर्थों का दर्शन कर 1889 ईस्वी दिसंबर के अंत में वे श्री बैकुंठनाथ सान्याल के साथ हरिद्वार होते हुए हिमालय के चरण प्रांत में अवस्थित पवित्र तपोभूमि ऋषिकेश पहुंचे और अनुकूल स्थान पाकर भिक्षावृत्ति का आश्रय लेते हुए साधना में मग्न हो गए। इस समय एक बार वे स्वामी तुरायानंद के साथ दुर्गम तीर्थ नीलकंठेश्वर का दर्शन करने गए। लौटते समय अंधकार में रास्ता भूल जाने के कारण वे लोग अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वन्य जंतुओं से भरे इस निर्जन पर्वतीय वन में पग पग पर जीवन का संकट था। अंत में स्वामी शारदानंद ने कहा कि दोनों के एक साथ ही मृत्यु मुख में जाने की अपेक्षा अलग अलग रास्ते से चलकर प्राण रक्षार्थ प्रयत्न करना अधिक उचित है। तद अनुसार स्वामी तुरायानंद को चलते चलते संयोग बस एक निर्जन आश्रम में स्थान मिल गया। रात में शारदानंद की खोज करना संभव नहीं था, अतः दूसरे दिन प्रातः काल ही वे अपने आश्रयदाता के साथ उनकी तलाश में बाहर निकले। देखा कि शारदानंद दूर एक बड़ी ऊंची शिला पर बैठे ध्यान मग्न हैं। ऐसा करने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मृत्यु जहां निश्चित है वहां भयभीत न होकर भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागना ही उचित है। अगले वर्ष 1890 ईस्वी में बैसाख में स्वामी शारदानंद, तुरायानंद और सान्याल महाशय ने एक साथ गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री नारायण की यात्रा की। उन दिनों उस पर्वतीय अंचल में अकाल पड़ने के कारण सरकार की ओर से मुख्य मार्ग पर पहरा बैठाकर यात्रियों को उधर जाने से मना किया जा रहा था। परंतु शारदानंद आदि की तीर्थ यात्रा की अभिलाषा बड़ी प्रबल थी। निसंबल, निसहाय,
सन्यासियों के भाग्य में ऐसा मौका सदैव नहीं आता। अतः उन लोगों ने मार्ग छोड़ दिया और नंगे पांव वन पथ से मसूरी होते हुए आगे बढ़े। उन दिनों पैदल हिमालय भ्रमण अत्यंत कष्ट साध्य था। भोजन आदि भी सदैव नहीं मिल पाता था। विविध प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य मनमोहक होने पर भी वन्य प्राणियों तथा खतरों से भरे उस निर्जन पथ पर चलने में अनभ्यस्त नवीन सन्यासीगण पग पग पर अनेक विध कष्ट सहते हुए क्रमशः गंगोत्री पहुंचे। हिंदुओं के इस बहुवांछित दुर्गम तीर्थ जल में स्नान तथा देवी के दर्शन करके उन्होंने मार्ग के कष्टों को सार्थक समझा। गंगोत्री से केदार जाने के लिए वे पुनः वन पथ से भटवारी ग्राम के छोर पर पहुंचे और वहां से एक निर्जन तथा दुर्गम पगडंडी से होते हुए आगे बढ़े। उस पथ पर पहले दिन भिक्षा को जाकर वे खाली हाथ लौटे, क्योंकि ग्राम जन शून्य था। आगामी दिन वे दूसरे गांव में गए, पर वहां भी कोई नहीं मिला। तीसरे दिन एक अन्य ग्राम में संयोगवश एक व्यक्ति के साथ भेंट हुई। उसने कहा, उस अंचल में भिक्षा प्रातः या सायंकाल को ही मांगनी चाहिए, क्योंकि दिन में ग्रामवासी काम के लिए अन्यत्र चले जाते हैं। इधर 2-3 दिन तक भोजन न मिलने के कारण सभी थके और भूखे थे। अतः एक प्रकार का घास देखकर भूख मिटाने के लिए स्वामी तुरायानंद उसी को खाने लगे, परंतु पेट में जाते ही उल्टी होकर वह बाहर आ गई। इसके फलस्वरूप उन्हें और भी अधिक दुर्बलता लगने लगी। सौभाग्य से उसी समय उनकी भेंट एक पंडे से हो गई और उसके निर्देशानुसार चलकर वे लोग एक गांव में पहुंचे, जहां उसकी सहायता से भोजन पाकर वे लोग बहुत कुछ स्वस्थ हुए। इस भ्रमण काल में शरत महाराज के साहस, सहानुभूति तथा दयालुता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक दिन वे तीनों एक पहाड़ की बड़ी ढलान से उतर रहे थे। दो लोग सामने तथा शारदानंद पीछे चल रहे थे। सबके पीछे जो पहाड़ी लोग चल रहे थे, उनमें एक बुढ़िया के हाथ में लाठी न होने के कारण उसे पर्वत से उतरने में बड़ा कष्ट हो रहा था। स्वामी शारदानंद जानते थे कि इस प्रकार के पर्वतीय पथ पर लाठी एक बहुत बड़ा सहारा है। फिर भी बुढ़िया की असहाय अवस्था देखकर उन्होंने अपनी लाठी उसके हाथ में थमा दी और स्वयं शांति पूर्वक खाली हाथ ही चलने लगे। किंतु इस प्रकार खाली हाथ चलने का परिणाम उन्हें शीघ्र ही सहना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद एक पहाड़ी नदी को पार करते समय उनका पांव फिसल गया और वे असहाय होकर पानी में गिर पड़े। संगियों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। अगले ग्राम को पार करते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, इस भूख के समय यदि यहां पर कहीं हलवा पूरी खाने को मिले तो समझूंगा कि ठाकुर सत्य हैं। उनके मन में इस इच्छा का उदय हुआ और थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति एक लोटा जल और गर्मा गर्म हलवा पूरी लेकर उनके पास आ पहुंचा। संगियों को छोड़कर अकेले ही उसे ग्रहण करना शारदानंद को पसंद नहीं था। तथापि साथियों के काफी दूर निकल जाने और दाता के बारंबार आग्रह करते रहने के कारण उन्हें अकेले ही खाना पड़ा। भटवारी का वनपथ पार कर लेने के बाद स्वामी तुरायानंद एक अन्य पथ से अकेले चले गए। स्वामी शारदानंद और सान्याल महाशय ने अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ और इसके बाद बद्री नारायण के दर्शन किए। जुलाई में वे अल्मोड़ा पहुंचे। वहां से 5 सितंबर को वे लोग स्वामी विवेकानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को निकले और टेहरी, देहरादून, ऋषिकेश, कनखल
तथा मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद स्वामी जी एकाकी भ्रमण को चले। अमेरिका जाने के पूर्व तक स्वामी शारदानंद के साथ यही उनका अंतिम मिलन था। फरवरी 1891 ईस्वी। दिल्ली से चलकर स्वामी शारदानंद मथुरा, वृंदावन और प्रयाग का दर्शन करते हुए वाराणसी पहुंचे और वहां भेलूपुरा मोहल्ले में बाबू सीताराम जी के उद्यान भवन में ठहरे। कुछ ही दिन बाद वे वहां से दुर्गा मंदिर के निकट अवस्थित अन्नदा दत्त के उद्यान में चले आए। वहां पर वृद्ध धर्म पिपासु दीनू महाराज उनके दिव्य माधुर्यपूर्ण ध्यान में व्यक्तित्व पर मुग्ध हुए और उनसे संन्यास लेकर सच्चिदानंद के नाम से परिचित हुए। बाद में 1891 ईस्वी के आषाढ़ में स्वामी अभेदानंद भी वहां आकर उनसे मिले। उस समय वे सभी भगवत भाव से परिपूर्ण थे। फिर भक्ति की रीत ही ऐसी है कि वह विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों के द्वारा ही सार्थकता प्राप्त करती है। अतः तीनों शीघ्र ही पैदल काशी की परिक्रमा करने को निकले, परंतु ऐसे परिश्रम के आदि न होने के कारण उन सभी को ज्वर आ गया। ज्वर से छुटकारा पाने के बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी शारदानंद को पेचिश हुई। अतः वे उस वर्ष सितंबर में ही बराहनगर लौट आए। बराहनगर में आकर आरोग्य लाभ के पश्चात वे माता जी के दर्शन करने तथा जगत धात्री पूजा में भाग लेने के लिए बैकुंठनाथ सान्याल, हरमोहन, काली कृष्ण, गोलाप मां और योगीन मां के साथ अक्टूबर 1891 ईस्वी में जयराम बाटी गए। वहां पर मानसिक आनंद पूर्वक रहने पर भी पूजा के 3 दिन बाद स्वामी शारदानंद को मलेरिया हो गया। मठ लौटने पर भी उन्हें इस कारण काफी दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा। मठ के आलम बाजार में स्थानांतरित हो जाने पर उन्हें दक्षिणेश्वर में साधना करने की विशेष सुविधा हो गई। वहां पर वे भिक्षा में प्राप्त सभी चीजों को एक मिट्टी की हंडी में पकाकर दिन में एक ही बार भोजन करते और फिर हंडी को वृक्ष की डाल में लटकाकर रख देते थे। बाद में वे तीर्थ दर्शन को निकले और राजपूताना तथा सौराष्ट्र के दर्शनीय स्थानों को देखने तथा विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन साधना करने के पश्चात पुनः मठ लौट आए। उधर विदेश में प्रचारक की आवश्यकता थी। स्वामी जी का बुलावा आया। तद अनुसार स्वामी शारदानंद लंदन पहुंचकर 1 अप्रैल 1896 ईस्वी को श्री E.T. स्टडी के मकान पर ठहरे। इसके थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी का दूसरी बार लंदन आगमन हुआ। उनका इन नवीन प्रचारक के साथ मिलन हुआ और इसके साथ ही विदेश में स्वामी शारदानंद का वास्तविक कर्म जीवन आरंभ हुआ। व्याख्यान देने में अनभ्यस्त शारदानंद को स्वामी जी यत्न पूर्वक शिक्षा देते हुए जनता के सम्मुख लाने के लिए तैयार करने लगे। इस शिक्षा प्रणाली के बारे में स्वामी शारदानंद ने कहा था, बोलते समय हाथ पैर हिलाने डुलाने का मुझ में बड़ा दोष था। इंग्लैंड में स्वामी जी हाथ में एक छड़ी लेकर बैठते थे और मुझे दर्पण के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने का आदेश देते थे। मेरे हाथ पांव हिलाते ही स्वामी जी की छड़ी हाथ पर पड़कर मुझे सचेत कर दिया करती थी। पर इतना सब करने के बाद भी सभा में व्याख्यान देने की बात उठते ही शारदानंद आज नहीं कहकर टाल देते थे। पहले तो स्वामी जी उनकी भर्त्सना करते हुए कहने लगे, फिर यहां आया क्यों? जा, लौट जा। परंतु इसका भी कोई फल न होते देख एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए आयोजित सभा में घोषणा कर दी,
कि आज का व्याख्यान स्वामी शारदानंद देंगे, और कोई उपाय न देखकर शारदानंद को व्याख्यान देना पड़ा और वह व्याख्यान उत्तम हुआ। इसके पश्चात उन्होंने लंदन में और भी कुछ हृदयग्राही व्याख्यान दिए। जून के अंत में स्वामी जी ने उन्हें गुडविन के साथ वेदांत प्रचारार्थ न्यूयॉर्क भेजा। अमेरिका में स्वामी शारदानंद के कार्य को तुरंत सफलता मिली। अपने प्रशंसकों के निमंत्रण पर वे कक्षा, व्याख्यान आदि के लिए न्यूयॉर्क के बाहर भी जाने लगे। एक बार वे न्यूयॉर्क के निकट माउंट क्लेयर नामक स्थान में श्रीमती व्हीलर के मकान में ठहरे हुए थे। किसी समय इन महिला को स्वप्न में एक शांत, सौम्य, प्राच्य महापुरुष के दर्शन हुए थे। वह मूर्ति उनके हृदय में चिरकाल के लिए अंकित होकर उत्सुकता जगाए हुए थी। एक दिन स्वामी शारदानंद अपना सामान सजा रहे थे। संयोगवश एक पुस्तक गिर पड़ी और उसके भीतर से एक चित्र निकल आया। महिला ने विस्मय पूर्वक देखा कि यह उन्हीं स्वप्न दृष्टा महात्मा का चित्र था। स्वामी शारदानंद से पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि वे ही जगत गुरु श्री रामकृष्ण देव थे। तब से श्रीमती व्हीलर श्री रामकृष्ण देव की अनुरक्त भक्त बन गई। प्रचार में सफलता तथा ख्याति अर्जित करने के उपरांत भी स्वामी शारदानंद अमेरिका में अधिक दिनों तक नहीं रहे। स्वामी जी ने प्रथम बार भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के पश्चात कार्य परिचालन के लिए उन्हें बुला लिया। तदनुसार 12 जनवरी 1898 ईस्वी को वे टाइटैनिक नामक जहाज में अमेरिका से चले। उनके साथ ही श्रीमती ओलिबुल तथा श्रीमती मैक्लाउड भी रवाना हुई। रास्ते में वे यूरोप में उतरे और लंदन, पेरिस, रोम आदि का भ्रमण किया। 14 फरवरी को वे लोग कलकत्ता पहुंचे। इस बार लौटते समय रोम में उन्होंने दूसरी बार सेंट पीटर के गिरजाघर का दर्शन किया। कहते हैं कि लंदन जाते समय पहली बार इस गिरजे में जाकर वे सेंट पीटर की मूर्ति के सामने समाधि मग्न हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, शशि और शरत को ऋषि कृष्ण के दल में देखा था। श्री रामकृष्ण देव ने यीशु ख्रिस्त का ऋषि कृष्ण कहकर उल्लेख किया था। स्वामी शारदानंद की समाधि क्या उसी वचन का प्रमाण है? पाश्चात्य अनुभव लेकर भारत लौटे हुए शरत महाराज को स्वामी जी ने मिशन के महासचिव पद पर नियुक्त किया। अमेरिका से लौटने के पश्चात स्वामी शारदानंद जी ने अल्बर्ट हॉल में धारावाहिक रूप से बहुत से भाषण दिए। उनके ये भाषण विशेष मनोहारी होने के कारण बाद में गीता तत्व नाम से प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद तथा अन्य शास्त्रों पर भी बहुत से व्याख्यान दिए। प्रचार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी उनके व्यक्तिगत प्रयास तथा प्रेरणा के फलस्वरूप धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन के कार्य में विस्तार होने लगा। कार्य में विस्तार के साथ ही उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है। परंतु अनुपम कर्मयोगी स्वामी शारदानंद प्रसन्नता पूर्वक तथा अक्लांत भाव से अपना कर्तव्य किए जाते थे। परिणाम यही हुआ कि उनकी स्वभाव सुलभ सहिष्णुता, उद्वेग रहित गंभीरता, दुर्लभ तितिक्षा और अतुलनीय प्रत्युत्पन्न मति प्रत्येक परीक्षा के बाद और भी प्रबल एवं प्रखर होकर रामकृष्ण मिशन को सफलता के अत्युच्च शिखर तक पहुंचाने लगी। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि रामकृष्ण मठ और मिशन के इस शैशव काल में संघ की अंतर्निहित भावधारा आचार्य स्वामी विवेकानंद के समाहित चित्त में अवस्थित
श्री रामकृष्ण रूपी गोमुख से होकर प्रवाहित होती थी तथा उनके गुरु भ्रातागण इस भाव राशि को मठ और मिशन के विशाल क्षेत्र में विविध रूपों में परिचालित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते थे। फिर इनमें स्वामी ब्रह्मानंद महाराज मुख्यतः संघ के आध्यात्मिक जीवन की परिपुष्टि की ओर ध्यान रखते थे तथा स्वामी शारदानंद की दृष्टि उस भाव राशि को निर्दिष्ट कर्म धारा के रूप में परिचालित करने की ओर रहा करती थी। यह विभाजन उनके चरित्र का परिचय कराने की दृष्टि से चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर यदि हम केवल इसी दृष्टिकोण से उनके चरित्र का विश्लेषण करें तो असफलता ही हाथ लगेगी तथा दूसरों के प्रति अन्याय भी होगा, क्योंकि एक ओर जहां स्वामी ब्रह्मानंद अधिकतर नए केंद्रों के गठन तथा पुराने केंद्रों के योग्य सुव्यवस्थापन में लगे रहते थे, वहां दूसरी ओर स्वामी शारदानंद संघ जीवन को पवित्र एवं ईश्वरोन्मुख बनाए रखने के प्रयास में तत्पर रहते थे। फिर इन दोनों प्रकार के प्रयासों में स्वामी जी का योगदान भी कम नहीं था। स्वामी जी केवल भावुक नहीं अपितु अक्लांत कर्मी भी थे। इसके अतिरिक्त स्वामी प्रेमानंद तथा अन्य गुरु भ्रातागण श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि को अपने क्षेत्र में विविध प्रकार से रूपायित करते हुए इस विराट संघ को पवित्र, परिपूर्ण, शक्तिशाली, सुंदर तथा गौरवमय बना रहे थे। अतः बाह्यता जिसका जो भी योगदान क्यों न रहा हो, हमें इस सामूहिक अंतर्दृष्टि के आधार पर ही श्री रामकृष्ण देव के संतानों की चर्चा करनी होगी। अस्तु, यहां हम स्वामी शारदानंद के ही जीवन का अनुसरण करें। 1898 में स्वामी विवेकानंद कश्मीर में जाकर बीमार पड़ गए। शारदानंद जी अविलंब कश्मीर रवाना हुए। रावलपिंडी से श्रीनगर के रास्ते में वे एक भीषण दुर्घटना में पड़ गए। वे घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। कोचवान उन्मत्त सा गाड़ी हाँक रहा था। घोड़े वेग से दौड़ रहे थे और वह मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था, आज अगर अल्लाह बचाए तो जानू। मोड़ पर घूमते समय अचानक सामने की ओर से और एक गाड़ी के आ जाने से उसे बगल देकर गुजरते समय शरत महाराज की गाड़ी रास्ते से उतर गई और नीचे की ओर लुढ़कने लगी। इधर गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाने के कारण वह पत्थर भी गाड़ी के नीचे लुढ़कने लगा। स्वामी शारदानंद ने देखा कि इस प्रकार चलते रहने पर तो मृत्यु अवश्यंभावी है, तथापि उद्वेग रहित वे मौके की घात में रहे और सोचा कि सामने के वृक्ष के निकट पहुंचने पर वे उसकी डाल पकड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास करेंगे। भाग्यवश घोड़ा आड़ा होकर पेड़ से लगकर ठहर गया और अपने पूर्व निश्चय के अनुसार बाहर उछल पड़े। इसके फलस्वरूप उनके पैर में थोड़ी चोट तो लगी, पर वे सुरक्षित रहे। लेकिन वह पत्थर आकर घोड़े से टकराया और इससे उसका प्राणांत हो गया। अब उन्हें चिंता हुई कि इस अज्ञात स्थान में वे किस प्रकार अपनी रक्षा करें तथा कोचवान को होश में लाएं। कुछ देर बाद कोचवान होश में आ गया। फिर वह उन्हें निकट के गांव में ले गया और वहां से उनके गंतव्य स्थान जाने की व्यवस्था कर दी। और एक बार इंग्लैंड जाते समय भूमध्य सागर में स्वामी शारदानंद ऐसी ही परिस्थिति में पड़ गए थे। अचानक तूफान आ जाने से समुद्र की सतह पर हिलोरें उठने लगी और सहयात्रीगण प्राण के भय से भीत और हताश होकर इधर उधर भागने लगे। परंतु वे इस भागदौड़ के बीच भी दृष्टा बने शांत बैठे रहे। कहना न होगा,
उनकी इस निश्चेष्टता से अनेक भयभीत यात्रियों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। भले ही उस समय किसी ने उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया, परंतु एक दूसरी बार इसी प्रकार की परिस्थिति में उनके सहयात्री चुप नहीं रह सके। इस बार ब्रह्मानंद महाराज के एक घोड़े पर अस्त्रोपचार की आवश्यकता पड़ जाने से स्वामी शारदानंद बाग बाजार से डॉक्टर कांजीलाल के साथ नाव में बेलूड़ आ रहे थे। ऐसे समय भीषण तूफान उठा और नौका मानो अब डूबी तब डूबी। शारदानंद जी उस समय तंबाकू पी रहे थे। तूफान के बीच भी उन्हें निश्चिंत भाव से वैसा ही करते देखकर सहयात्री कांजीलाल से नहीं रहा गया। क्रोध पूर्वक उन्होंने उनके हाथ से चिलम लेकर गंगा में फेंक दी और कहा, आप तो भले आदमी दिखते हैं, इधर नाव डूबी जा रही है और आप हैं कि तंबाकू पिए जा रहे हैं। शरत महाराज ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, तंबाकू न पीऊं तो क्या करूं? नाव डूबने के पहले ही पानी में कूद पड़ना होगा क्या? इस तूफान के बीच ही नाव आकर बेलूड़ मठ के घाट पर लग गई। श्रीनगर में स्वामी विवेकानंद जी के कुछ स्वस्थ हो जाने पर स्वामी सदानंद उन्हें लाहौर ले गए और उनकी सेवा का उत्तरदायित्व स्वामी शारदानंद को सौंप दिया। इसके पश्चात स्वामी जी के निर्देशानुसार शारदानंद जी उनके पाश्चात्य भक्तों को तीर्थ आदि के दर्शन कराने का भार लेकर उन सबके साथ उत्तर पश्चिम भारत का भ्रमण करने निकले और फिर वाराणसी पहुंचकर विश्वनाथ दर्शन किया। इसके थोड़े दिन बाद ही वे मठ लौट आए। स्वामी विवेकानंद जी के निर्देशानुसार 7 फरवरी 1899 ईस्वी को स्वामी शारदानंद तथा स्वामी तुरायानंद प्रचार कार्य तथा धन संग्रह के निमित्त गुजरात की ओर रवाना हुए। इसी सिलसिले में शारदानंद जी कानपुर, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लिमड़ी, जूनागढ़, भावनगर आदि नगरों को गए। इनमें से अनेक स्थानों पर अंग्रेजी तथा हिंदी में व्याख्यान देते हुए जनता के मन में विशेष उत्साह जागृत किया। इसी समय संवाद आया कि स्वामी जी पुनः अमेरिका जाने वाले हैं। इस कारण उनका मठ लौटना आवश्यक है। अतः 3 मई को वे वापस मठ में आ गए। उनके मठ में आ जाने के बाद स्वामी जी स्वामी तुरायानंद के साथ विदेश यात्रा को चले गए। नवागत साधुओं के शिक्षण का भार अब स्वामी शारदानंद के कंधों पर आ गया। उन्होंने सर्वप्रथम उनके नियमित साधन भजन तथा शास्त्र अध्ययन पर ध्यान दिया। उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि साधुओं को पारी पारी से मंदिर में सारी रात जप ध्यान चलाना होगा। वे प्रायः स्वयं भी उदयास्त जप ध्यान कर सभी के सामने आदर्श स्थापित करते थे। साधुओं के साथ आध्यात्म शास्त्रों की चर्चा में भी वे काफी समय बिताया करते थे। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर व्याख्यान, कुछ विशेष भक्त परिवारों में उपदेश दान, पत्रिकाओं के लिए लेख तथा मठ मिशन के पत्र व्यवहार आदि में भी उनका पर्याप्त समय व्यतीत होता था। इसी वर्ष के मध्य में राजपूताना के किशनगढ़ में भीषण अकाल पड़ा। इस अवसर पर मिशन के स्वामी शारदानंद के नेतृत्व में राहत की व्यवस्था हुई। इस कार्य के प्राथमिक व्यय हेतु हाथ में पैसे न रहने से वे ऋण लेने में भी नहीं हिचके। इस बीच पूर्व बंगाल से बार बार बुलावा आ रहा था। अतः दिसंबर में उन्होंने उस अंचल में जाकर ढाका, नारायणगंज, बरिशाल आदि स्थानों पर व्याख्यान दिए। बरिशाल में वे 8 दिन तक थे और वहां पर अश्वनी कुमार दत्त के मकान के निकट ही
एक नए मकान में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। शरत महाराज इस मकान में विश्राम आदि करते थे और अश्वनी बाबू के मकान में भक्तों तथा आगंतुकों के साथ धर्म प्रसंग करते थे। बरी साल में उन्होंने 3 हृदयग्राही व्याख्यान दिए, जिसमें से एक अंग्रेजी तथा 2 बंगला में थे। 2 प्रश्नोत्तर सभाएं भी हुई। अंतिम दिन वे अंतरंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव के संबंध में चर्चा करते हुए समाधि मग्न हो गए और बड़ी देर तक निष्पंद रहने के बाद श्री रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए सामान्य भू स्तर पर लौटे। प्रचार कार्य से लौटने के पश्चात उन्होंने तंत्र साधना में मनोनिवेश किया। इसके लिए उन्होंने अपने चाचा ईश्वर चंद्र की शरण ली। ईश्वर चंद्र सुविख्यात पंडित जगन मोहन तर्कालंकार के मंत्र शिष्य तथा सिद्ध कौल थे। माताजी तथा स्वामी ब्रह्मानंद को सब कुछ अवगत कराने के पश्चात 20 नवंबर 1900 ईस्वी चतुर्दशी की रात को वे पूर्णाभिस्वत हुए। आदरणीय योगीन मां का भी उसी रात पूर्णाभिषेक हुआ। तंत्र साधना में मग्न होकर स्वामी शारदानंद ने शीघ्र ही नारी मात्र में जगदम्बा को अधिष्ठित देखा। अपने भारत में शक्ति पूजा नामक ग्रंथ में शक्ति पूजा का रहस्य समझाते हुए उन्होंने अपनी जिन अनुभूतियों का उल्लेख किया है, उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धि के अत्यंत उच्च शिखर पर आरूढ़ होने के बाद ही वे इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हुए थे। ग्रंथ के समर्पण पत्र में लिखा है, जिनके कृपा कटाक्ष से ग्रंथकार संसार की सभी नारियों में श्री जगदम्बा की शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति का अनुभव कर धन्य हुआ है, भक्तिपूर्ण हृदय से यह पुस्तक उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित है। स्वामी जी जब दूसरी बार अमेरिका से लौटे तो वे अस्वस्थ थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि श्री रामकृष्ण देव के संदेश को देश शीघ्र ही अपनाए। इसमें जो विलंब हो रहा था उसे वे सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण देश की अक्षमता देखकर उनकी आकुलता कभी कभी नाराजगी के रूप में प्रकट होने लगी थी। ऐसे अवसरों पर उनके समक्ष जाने का कोई साहस नहीं जुटा पाता था। काम काज के लिए शारदानंद को उनके पास जाना ही पड़ता था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी जी के आशीर्वाद या भर्त्सना से विचलित न होकर वे निर्विकार भाव से अपने कार्य में लगे रहते थे। एक दिन स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद तथा शारदानंद को किसी कार्यवश कलकत्ते भेजा। मठ लौटकर स्वामी शारदानंद ने स्वामी जी को बतलाया कि कार्य संपन्न नहीं हो सका है। स्वामी जी को लगा कि उनके निर्देशों का पालन न करने के कारण ही ऐसा हुआ है। अतः वे नाराज होकर अपनी अनुपम भाषा में बोल उठे, बस एक ही छटाक तो बुद्धि है, अभी रखे रहे, सूद मूल बढ़ने दे, फिर काम में लगाना। इसी बीच सेवक ने आकर दोनों को चाय दी। स्वामी शारदानंद बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पीने लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस पर स्वामी जी ने मानो थोड़ा हताश स्वर में कहा, इसका तो मानो बेले मछली का खून है, किसी तरह गर्म नहीं होता। उन्होंने सोचा था कि ऐसी मर्मभेदी भर्त्सना सुनकर शारदानंद कम से कम थोड़ा तो प्रतिवाद करेंगे। इन आत्मस्थ महापुरुष के आत्म संयम के अनेकों दृष्टांत हैं। एक दिन मंदिर में रसोइये के कीचड़ से सने पदचिन्ह देखकर वे विशेष नाराज हुए और डांटने के लिए उसे तुरंत बुला भेजा। परंतु उनका क्षणिक क्रोध तत्काल शांत हो गया। अतः रसोइये के सम्मुख आने पर वे बोले, नहीं कुछ नहीं, तुम जा सकते हो।
सदा मनुष्य के भीतर निहित अव्यक्त पूर्णता पर अपनी दृष्टि को निबद्ध रखने के फलस्वरूप वे किसी में सामयिक अपूर्णता प्रकट होते देखकर आसानी से धैर्य नहीं खो बैठते थे। इसीलिए जिनको और कहीं भी ठौर नहीं मिलता था, वे भी उनके पास स्नेह और सम्मान के साथ रह पाते थे। अनुशासन के बारे में वे कहा करते थे, मैं तो भाई स्कूल मास्टर की तरह हाथ में छड़ी लेकर कौन क्या कर रहा है यह देखते हुए घूम नहीं सकता। क्या उचित है और क्या अनुचित, इतना समझने की तो उम्र अब तुम सबकी हो चुकी है। शरत महाराज का ठीक ठीक कार्य आरंभ हुआ स्वामी जी के देहावसान के बाद। उस समय तक प्राथमिक संगठन का कार्य जारी ही था, अतः बहुत सी छोटी छोटी संस्थाएं प्रयोग के तौर पर थोड़े दिन मिशन से स्वतंत्र रूप में कार्य करती थी तथा फिर अपनी सफलता दिखा पाने पर उन्हें मिशन के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता था। स्वामी शारदानंद उनका महत्व समझते तथा उनकी सहायता किया करते थे। इसी दृष्टि से 20 अगस्त 1902 ईस्वी को उन्होंने कलकत्ते में विवेकानंद सोसाइटी के प्रतिष्ठापन कार्य का नेतृत्व किया। आगामी वर्ष जनवरी में जब बाग बाजार में विवेकानंद समिति की स्थापना हुई तो वे उसके अध्यक्ष हुए। उसी वर्ष 18 जून को मछुआ बाजार स्ट्रीट पर एक बड़ी इमारत किराए पर लेकर उसमें एक छात्रावास स्थापित किया गया। उसका नाम विवेकानंद स्मृति मंदिर रखा गया तथा स्वामी शारदानंद उसके अध्यक्ष हुए। परंतु दुर्भाग्यवश एक वर्ष बाद वहां छात्रावास चलाने में मकान मालिक की सम्मति न होने तथा दूसरा कोई उपयुक्त मकान न मिलने के कारण वह संस्था बंद हो गई। 1903 ईस्वी अक्टूबर में उनके मार्गदर्शन से आचार्य जगदीश चंद्र बोस की बहन और भगिनी क्रिस्टीन ने मिलकर बोसपाड़ा में एक महिला विद्यालय की स्थापना की। अगले वर्ष उनकी सम्मति से बहु बाजार में रामकृष्ण समिति अनाथ भंडार की स्थापना हुई। 1903 ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद के अमेरिका चले जाने पर उद्बोधन पत्रिका के संचालन तथा अर्थव्यवस्था को लेकर कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। अंत में पत्रिका के हितैषियों ने स्वामी शारदानंद की अध्यक्षता में मिलकर यह निर्णय लिया कि उसे प्रयोग के तौर पर कम से कम एक वर्ष स्वामी शुद्धानंद की व्यवस्था में चलाया जाए। तब से 1906 ईस्वी में गिरीन्द्रलाल बसाक के निधन तक उद्बोधन उन्हीं के मुद्रणालय में छपता रहा। तदंतर उसका कार्यालय 30 नंबर बोसपाड़ा लेन में स्थानांतरित हुआ, पर शीघ्र ही मकान मालिक ने मकान खाली करने को कहा। इस पर स्वामी शारदानंद जी स्थायी भवन बनाने की बात सोचने लगे। फिर श्री माता जी के जयराम बाटी से कलकत्ता आने पर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था करने में भी कठिनाई होती थी, अतः उनके निवास के लिए भी एक स्थान की आवश्यकता थी। इस संकट के समय में श्री केदारनाथ दास ने गोपाल नियोगी लेन में दान के रूप में एक भूखंड दिया। स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से शारदानंद जी के पास 2700 रुपए जमा थे। उसी से गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, पर इतना धन कितने दिन चलता। अतः वीर भक्त शारदानंद जी कई लोगों की आपत्ति होने पर भी अपनी जिम्मेदारी पर ऋण लेकर भवन निर्माण का कार्य चलाने लगे। यथा समय मकान पूरा हो जाने पर उसकी पहली मंजिल उद्बोधन के लिए और दूसरी माता जी के निवास तथा पूजा गृह के रूप में निर्धारित हुई। इसके बाद माता जी के बुलावे पर उनके भाइयों की संपत्ति
संपत्ति के बंटवारे में मध्यस्थता करने के लिए शारदानंद जी 23 मार्च 1909 ईस्वी को जयराम बाटी गए। लौटते समय वे माता जी को भी अपने साथ ले आए और 23 मई को उन्हें नवीन भवन में प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि 1899 ईस्वी में स्वामी योगानंद के देहावसान के बाद से शारदानंद महाराज माता जी का सेवाधिकार पाकर यथासाध्य अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए थे। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर एक बार माता जी ने कहा था, शरत जितने दिन है उतने ही दिन मेरा कलकत्ते में रहना हो सकेगा। उसके बाद मेरा बोझ संभाल सके ऐसा कोई तो नहीं दिखता। शरत सभी प्रकार से सक्षम है। शरत मेरा भार वाहक है। एक बार और माता जी के पितृगृह से कलकत्ता आने की बात उठने पर उन्होंने कहा था, अरे बेटा, मुझे क्या कोई भी ले जा सकता है? एकमात्र शरत ही ले जाता है। मेरा भार शरत ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं। वास्तव में उद्बोधन का भवन स्वामी शारदानंद की मातृ भक्ति का अपूर्व उदाहरण है। नवीन भवन में माताजी को प्रतिष्ठित कराने के बाद स्वामी शारदानंद स्वयं को मां का सेवक तथा द्वारपाल मानने में गौरव का अनुभव करते थे। उनका यह स्वेच्छा से स्वीकारा हुआ द्वारपाल का कार्य सदैव सुखप्रद नहीं था। एक दिन माताजी के दर्शनार्थ बड़ी साल के भक्त श्री सुरेंद्रनाथ राय हैरिसन रोड से पैदल ही चलकर पसीने से तर हो 2-3 बजे उद्बोधन पहुंचे। माताजी उसके कुछ ही मिनट पूर्व बाहर से लौटकर विश्राम कर रही थी। सुरेंद्र बाबू को सीधे सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ते देखकर स्वामी शारदानंद ने कहा, इस समय मां के पास नहीं जाने दूंगा, वे अभी थकी मांदी लौटी हैं। भक्त अपनी धुन में उन्हें एक ओर ढकेलकर यह कहते हुए ऊपर चले गए, मां क्या सिर्फ आपकी ही हैं? परंतु ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और वे सोचने लगे कि लौटते समय उनसे भेंट न हो तो अच्छा है। पर नीचे उतरते समय उन्होंने देखा कि शारदानंद ठीक उसी जगह पर उसी प्रकार खड़े हैं। सुरेंद्र बाबू ने उन्हें प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर स्वामी शारदानंद उन्हें आलिंगन करते हुए बोले, अरे गलती कैसी? ऐसी व्याकुलता न होने पर क्या दर्शन मिलते हैं? सर्वसह शारदानंद के सब कुछ सहन करने पर भी उनके कष्ट की मात्रा कम नहीं थी। 11 नवंबर 1902 ईस्वी को उनके पिताजी का वाराणसी में अचानक देहावसान हो गया। वे वहां गए और वहां से अपनी शोक संतप्ता माता आदि को साथ लेकर कलकत्ता लौटे। इसके थोड़े ही दिनों बाद 26 नवंबर को उनके चाचा ईश्वर चंद का भी स्वर्गवास हो गया। 26 मई 1907 ईस्वी को उनकी माता श्रीमती नीलमणि देवी ने भी परलोक गमन किया। नवीन भवन में प्रवेश करने के बाद माताजी ने अपने अनन्य शरणागत शारदानंद को उत्फुल्ल हृदय से अजस्र आशीर्वाद दिया था। वहां वे माताजी के आदेश पर प्रायः प्रतिदिन ही संध्या आरती के बाद भजन गाया करते थे। इसके अतिरिक्त कोई कोई उनसे संगीत सीखते भी थे। इस प्रकार दिन आनंद पूर्वक बीत रहे थे, पर उनके मन में एक चिंता प्रबलतर होने लगी और वह यह कि मकान बनाने के लिए जो कर्ज लिया है उसे कैसे चुकाएं। खूब सोच विचार के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखना आरंभ किया। वे इस अमूल्य ग्रंथ की रचना के पीछे एक और कारण भी बतलाते थे। उन दिनों मास्टर महाशय आदि
कोई कोई संशय व्यक्त किया करते थे। ये ठाकुर के वास्तविक जीवन को भूलकर अन्य पथ पर चल रहे हैं। इसका प्रतिकार करने की भी आवश्यकता थी। फिर उन दिनों उद्बोधन में मुद्रण के लिए जो लेख आदि आते थे, उनमें ठाकुर के बारे में इतनी भूल त्रुटियां रहती थी कि एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखना बहुत आवश्यक हो गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, स्वामी शारदानंद के इस अमूल्य अवदान ने बंगाल के धर्म एवं साहित्य को समृद्ध किया है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन का अध्ययन मनन करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जीवन की घटनाओं के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शास्त्र प्रमाण तथा आध्यात्मिक विश्लेषण ने उनकी मजी लेखनी से परस्पर संबद्ध होकर 5 खंडों में विभक्त इस ग्रंथ को धर्म जीवन के पंचामृत जैसा बना दिया है। इसी पीयूष को पान करके कितने ही पाठक अमृत तो लाभ कर चुके हैं। जिन परिस्थितियों के बीच लीला प्रसंग की रचना हुई थी, उस संबंध में ग्रंथकार ने स्वयं ही कहा है, जब लीला प्रसंग लिखा जा रहा था, उस समय कितने ही तरह की गड़बड़ी थी। मां ऊपर रह रही थी, राधु थी, भक्तों की भीड़, हिसाब किताब रखना, फिर मकान बनवाने में इतने रुपयों का कर्ज हो गया था। नीचे के छोटे कमरे में मैं लीला प्रसंग लिखा करता था। उस समय कोई मेरे साथ बातें करने का साहस नहीं करता था, सभी घबराते थे। अधिक बातें करने को मेरे पास समय ही नहीं था। कोई कुछ पूछने आता तो झटपट निपटा डालो कहकर संक्षेप में ही विषय पूरा कर देता था। लोग सोचते कि बड़ा दम्भी है। खेद की बात है कि वह ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया है। इसे पूरा करने का अनुरोध किए जाने पर वे अत्यंत विनय पूर्वक कहते थे, ठाकुर की इच्छा होने से होगा। वे सर्वदा सभी को स्मरण करा देते थे कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। रचना काल में उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ठाकुर के हाथों में सौंप दिया था। ठाकुर ने अपने यंत्र को जैसा चलाया है, यंत्र ने केवल वैसा ही कार्य किया है। उनके कर्म प्रेरणा का दूसरा स्रोत थी माताजी। माताजी के लीला स्मरण के पश्चात उनकी कर्म शक्ति अचानक ही स्तब्ध हो गई। अतः ग्रंथ लिखे कौन? परंतु वह तो बाद की बात है। इस समय तो हम लीला प्रसंग के रचना काल की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। कर्म में अकर्म देखने में सिद्ध शरत महाराज का मन ऐसे उपादान का बना था कि वह जन कोलाहल के बीच भी अपने कार्य में डूबा रहता था। एक दिन उद्बोधन के कार्यालय में कुछ युवक उच्च स्वर में हंसी मजाक आदि कर रहे थे। ऐसे समय वहां कार्यवश गोलाप मां आ गईं और उन्हें डांटते हुए कहने लगी, बलिहारी है तुम लोगों की अकल पर। ऊपर मां है, नीचे शरत है और तुम लोग ऐसा शोरगुल मचा रहे हो। उस समय गोलाप मां का स्वर भी थोड़ा अस्वाभाविक रूप से चढ़ गया था। वह स्वर शरत महाराज के कानों में पहुंचा। उन्होंने कहा, तुम भी खूब हो गोलाप मां, लड़के तो शोरगुल मचाएंगे ही, भला उस पर भी कहीं ध्यान देना चाहिए। मैं तो निकट ही हूं, किसी भी बात का ध्यान नहीं देता और कुछ सुन भी नहीं पाता। कानों को समझा दिया है कि तुम अपनी आवश्यक बातों से अधिक कुछ मत सुनना। कहां, मेरे कान तो कुछ भी नहीं सुनते। यह अनासक्ति का भाव पूरी तौर से उनके स्वभाव में भरा हुआ था। इसीलिए उनके लिए ऐसी परिस्थिति में लीला प्रसंग जैसे गहन और तथ्यपूर्ण ग्रंथ लिख पाना संभव हो सका था। इन स्थित प्रज्ञ महापुरुष के अन्य सद्गुण भी उनके सारे कर्मों को सुंदर और सफल बनाने में सहायक होते थे।
उनका दैनंदिन जीवन अत्यंत सुनियमित था। वे प्रातःकाल नियत समय पर स्नान करने के बाद धोए कपड़ों को धूप में डाल देते थे। फिर श्री ठाकुर को प्रणाम और श्री माता जी की चरण वंदना करके नीचे उतरते थे। तद उपरांत घंटों लिखते रहते थे। इसी बीच सबके साथ चाय पीते और कभी कभी तंबाकू भी पीते। कर्म में इस प्रकार व्यस्त रहने के कारण उनका भोजन किसी भी दिन 1:30 बजे से पहले नहीं होता था। भोजन के बाद लगभग 1.5 घंटा विश्राम करने के उपरांत वे पुनः लिखना शुरू कर देते थे और शाम तक लिखते रहते थे। संध्या समय वे कागज पत्र आदि संभाल लेते थे। इसके पश्चात भक्त समागम शुरू होता था। आवश्यकता होने पर वे बेलूड़ मठ जाते और वहां 2-1 दिन रह भी जाते थे। इसके अतिरिक्त उत्सव आदि के अवसर पर तो वे वहां अवश्य ही जाते थे। उनकी अभिमान शून्यता तथा अपने पद गौरव से दूसरों के मनुष्यत्व को अपमानित न करना ही उनके कर्म जीवन की सफलता का रहस्य था। 1918 ईस्वी में स्वामी उमानंद वृंदावन से पत्र द्वारा सूचना देकर चले आए। संयोगवश वह पत्र बिना पढ़े ही पुरानी चिट्ठियों में मिल गया और स्वामी शारदानंद के मन में ऐसी धारणा हुई कि उमानंद बिना पूर्व सूचना दिए ही आ गए हैं। इसीलिए उस दिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर उनकी खबर ली। परंतु बाद में जब पुनः वह पत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने ब्रह्मानंद जी के पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि वे सचिव का कार्य करने के अयोग्य हैं, और इतने पर भी संतुष्ट न होकर उन्होंने शिष्य स्थानीय उमानंद से भी क्षमा याचना की। कर्मियों को स्वाधीनता देना, उनकी कार्य क्षमता में विश्वास रखना और उनके प्रति स्नेह परायण होना, ये ही कर्म की सफलता के रहस्य हैं। इसीलिए 1919 ईस्वी में शारदानंद जी ने एक कर्माध्यक्ष को लिखा था, सभी की आत्मा चिर स्वाधीन है। इसी कारण सबके मन में सर्वदा सभी विषयों में स्वाधीनता प्राप्त करने की इच्छा उदित होती रहती है। यथार्थ नेता कभी किसी की स्वाधीनता लाभ की इच्छा में बाधक नहीं होते। वे केवल यही प्रयत्न करते हैं कि स्वाधीनता पाकर वह उसका सदुपयोग कर सके। उन्होंने और एक बार लिखा था, क्रोध, नाराजगी, किसी की गलती को सहन न कर पाना, मन और मुख एक न रख पाना और सर्वोपरि प्रेम का मार्ग छोड़कर केवल कौशल के द्वारा सबको बस में रखने का प्रयास आश्रम भंग का प्रायः कारण हुआ करता है। ये सब बातें केवल उपदेश के रूप में कहकर ही स्वामी शारदानंद संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन अपने जीवन में इसका सजीव उदाहरण भी दिखाते थे। 1920 ईस्वी में माता जी अपनी अंतिम बीमारी के समय उद्बोधन में थी। स्वामी शारदानंद ने यह देखकर कि परिचित तथा अपरिचित भक्तों के आने से माता जी को असुविधा होती है, ऐसी व्यवस्था की कि खूब सोच समझकर ही दर्शन की अनुमति दी जाए। एक दिन अपरिचित महिला का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने उसे एक सेवक के साथ ऊपर जाने को कहा। इस सेवक ने किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं न जाकर एक नवागत ब्रह्मचारी को साथ जाने को कहा। स्वामी शारदानंद ने यह सुनकर उसी सेवक को पुनः आदेश दिया। फिर भी सेवक ने गुप्त रूप से उन ब्रह्मचारी को ही भेजा। थोड़ी ही देर बाद योगीन मां ऊपर से बोल उठी, यह किसको ऊपर भेज दिया है? सबने ऊपर जाकर देखा तो वह महिला
मां के चरण सीने से लगाए हुए आर्तनाद कर रही थी। उसे उसी समय हटा दिया गया और शरत महाराज ने उस सन्यासी सेवक को डांटते हुए कहा कि ऐसे अवज्ञाकारी होने पर उनका बेलूर मठ से चले जाना ही उचित है। उत्तर में उन सन्यासी ने कहा कि वे माता जी की सेवा के लिए ही वहां हैं, अन्यथा वे उसी समय चले जाते। शिष्य स्थानीय व्यक्ति का ऐसा कटु वाक्य सुनकर सभी अत्यंत रुष्ट हुए, परंतु स्वामी शारदानंद उन सन्यासी की उक्ति को दोहराते हुए शांत भाव से बोले, इसीलिए तो सभी यहां हैं और इसीलिए तो थोड़ा बहुत कहना सुनना पड़ता है। उनकी दृष्टि में किसी का भी मत अवज्ञा का विषय नहीं था। एक दिन जब वे एक वरिष्ठ सन्यासी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, उस समय वहां उपस्थित एक युवक साधु अचानक उनके बीच में बोल उठे, पर तुरंत अपनी भूल ध्यान में आ जाने से वे संकुचित हो गए। इस पर शरत महाराज ने उनकी ओर मुड़कर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनका सारा वक्तव्य सुन लिया। कार्य में प्रोत्साहित करने की उनकी पद्धति अपूर्व थी। इसी युवक को एक बार उन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में कहीं जाने का आदेश दिया। उस युवक ने कहा कि उसके जैसे अल्पवयस्क तथा अल्पज्ञानी साधु के लिए उपदेशक होना विडंबना मात्र है। इस पर स्वामी शारदानंद ने कहा कि अपनी अज्ञता के बारे में तुम्हारा यह जागरूकता का भाव ही तुम्हारी सफलता का कारण होगा। इस विनय भाव के फलस्वरूप तुम और भी अधिक सीखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर होगे। स्वामी शारदानंद की दूसरों को अपने मत में लाने की शैली भी अद्भुत थी। एक बार पूर्व बंगाल में सेवा कार्य के लिए मठ के साधुओं को भेजने की आवश्यकता हुई, परंतु उन्हीं दिनों बेलूड़ मठ में एक पंडित को नियुक्त करके शास्त्र अध्ययन आदि प्रारंभ किया गया। बाबूराम महाराज नहीं चाहते थे कि इसमें बाधा उत्पन्न हो, अतः उन्होंने विरोध किया। गुरु भ्राता की इस न्याय संगत आपत्ति को दूर करने हेतु उनके साथ सौहार्दपूर्वक वार्तालाप करने के लिए स्वामी शारदानंद जी स्वयं ही बेलूड़ मठ आए। उन्होंने कहा कि वे गुरु भ्राता के सिद्धांत से पूर्णतया सहमत हैं, परंतु पूर्व बंगाल की हालत सोचकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। बाबूराम महाराज ने तुरंत ही कहा कि सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके वे स्वयं ही जाने को तैयार हैं, परंतु उनको जाना नहीं पड़ा। उनके उत्साह तथा आह्वान पर तुरंत ही बहुत से सेवक पूर्व बंगाल को रवाना हुए। निसंबल सन्यासी शारदानंद ने अपना प्रायः सारा जीवन ही अभाव में बिताया था। धन आदि के प्रति इतना वैराग्य था कि स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से प्राप्त राशि में से वे कुछ भी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उन्हें बात के कारण कष्ट उठाते देखकर उद्बोधन के व्यवस्थापक ने उन्हें एक जोड़ी मूल्यवान पादुका अर्पित की, पर उन्होंने तुरंत ही कहा, मैं इतने पैसे नहीं चुका सकूंगा, तुम इसे लौटा आओ। व्यवस्थापक ने उन्हें सुझाया कि वे धीरे धीरे चुका सकते हैं। तब आश्वस्त होकर उन्होंने उसे रख लिया और यथा समय पैसे चुका दिए। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में भक्तों के आवागमन तथा दीक्षा ग्रहण आदि के फलस्वरूप जब धन आदि की थोड़ी सुविधा हुई थी, उस समय की बात यदि छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि उनका जीवन ऐसी कठोरता के बीच ही बीता था। मित्र प्रेम आदि के कारण भी वे उन्हीं लोगों के समान चलने को विवश होते थे। एक बार वे अनेक लोगों के साथ गाड़ी के तीसरे दर्जे में पुरी जा रहे थे।
उसी गाड़ी के दूसरे दर्जे में एक शिष्य स्थानीय भक्त भी थे। उन्होंने उन्हें वहां देखकर उनके लिए एक दूसरे दर्जे का टिकट खरीदने की इच्छा व्यक्त की, पर शरत महाराज ने उन्हें सौम्यता पूर्वक रोक दिया। तब उस व्यक्ति ने अपना स्थान रिक्त कर देने का विचार व्यक्त किया, पर शरत महाराज ने कह दिया कि वे संगियों को छोड़कर जाने में अक्षम हैं। इस प्रकार अंत तक उन्होंने तीसरे दर्जे में ही यात्रा की। स्वामी जी कहते थे, सिरदार तो सरदार। शारदानंद सिर देने को प्रस्तुत थे, इसीलिए सरदार हो सके थे। एक बार काशी सेवाश्रम में एक व्यक्ति ने आकर कि घर घर घूमते हुए गरीबों के बीच चावल बांटना उनसे नहीं हो सकेगा। त्यों ही शारदानंद जी प्रसन्न मुख झोली लेकर उस कार्य के लिए तैयार हो गए। इस अकृत्रिम सहृदयता के समक्ष एक नासमझ चित्त के अभिमान को हार स्वीकार करनी पड़ी। स्वामी शारदानंद का साहस तथा आश्रित वत्सलता भी अपूर्व थी। 1909 ईस्वी में श्री देवव्रत बोस और श्री सचेंद्र रामकृष्ण मिशन में साधु होने के लिए आए। दोनों ही माणिक तला वाले बम कांड के अभियुक्त थे। इन विप्लवियों को आश्रय देने पर अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बनना अनिवार्य था। दूसरी ओर यदि कोई सच्चे हृदय से अपना पुराना मार्ग छोड़कर साधु जीवन बिताना चाहे तो उसे अनुमति न देना भी विवेक बुद्धि को नहीं जचता था। किंतु इस दुविधा के बीच भी उन्हें अपना कर्तव्य निश्चित करने में देर नहीं लगी। उन्होंने उन दोनों युवकों को आश्रय दिया और इधर पुलिस कर्मचारियों तथा मठ के वरिष्ठ सन्यासियों को भी उनका सद उद्देश्य समझाकर उनके धर्म जीवन के सारे कंटक दूर कर दिए। 1910 ईस्वी के प्रारंभ में योगीन मां की पुत्री का निधन हो जाने पर उसके 3 मातृहीन बालकों की पढ़ाई में असुविधा होने लगी। यह देखकर स्वामी शारदानंद ने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा और उनका सारा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यह गुरुभार उन्होंने पर्याप्त दिनों तक आनंद पूर्वक वहन किया। बच्चे रात में उन्हीं के कमरे में सोया करते थे। उन्हें ठंडक सहन नहीं होती थी, इसलिए कमरे की खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी। शारदानंद जी स्वयं स्थूलकाय थे, अतः उनके लिए इसके विपरीत व्यवस्था आवश्यक थी। फिर भी बालकों के वहां रहते समय वे उसी प्रकार हवाबंद कमरे में ही रहा करते थे। इन गृह त्यागी संसार संबंधहीन सन्यासी की इस सहनशीलता का, इस साहस का उद्गम कहां है, यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ता है। एक भक्त को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, यदि कार्य ही करना चाहते हो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने पैर पर खड़े हो। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा मत रखो, मुझसे भी नहीं। कोई तुम्हारी सहायता न करे तो अकेले ही उस कार्य को करते हुए देहपात करना। ऐसा तेज साहस और भगवत निर्भरता लेकर यदि कर्म कर सको तो करो। और स्वामी शारदानंद जी स्वयं ऐसा ही किया करते थे। जीवन के अंतिम काल में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। विशेषकर बात के कारण उन्हें कष्ट होता रहता था। इसीलिए चिकित्सक की सलाह पर आरोग्य लाभ तथा विश्राम के लिए 1913 ईस्वी मार्च में वे पूरी धाम गए, जहां उन्होंने लगभग 5 महीने व्यतीत किए। वहां वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते और विग्रह के सम्मुख बड़ी देर तक खड़े रहकर भक्ति गदगद चित्त से महाप्रभु से हार्दिक प्रार्थना किया करते थे। मंदिरों में जाने पर वे अन्य यात्रियों की तरह ही छोटी छोटी विधियों और अनुष्ठानों को भी
निष्ठापूर्वक किया करते थे। काशी में विश्वनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर प्रणाम करना, द्वार की सांकल को माथे से लगाना, घंटा बजाना आदि कुछ भी छूटता नहीं था। पुरी में रथ यात्रा के दिन स्थूलकाय होने के कारण पसीने से तरबतर हो जाने पर भी वे रथ की डोरी पकड़कर थोड़ी देर तक रथ को खींचते थे। पुरी की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। स्वामी शारदानंद उस समय अनेक लोगों के साथ बलराम बाबू के शशि निकेतन नामक मकान में निवास कर रहे थे। एक दिन वे संध्या भ्रमण के लिए निकलकर रात को 8 बजे लौटे। देखा तो मकान पर बूंदी के राजा ने अधिकार कर लिया है। द्वार पर संतरी बैठा है और अंदर जाना मना है। शारदानंद जी चाहते तो उसी समय नवागंतुकों को मकान छोड़कर चले जाने का आदेश दे सकते थे, किंतु सुसभ्य सौम्य सन्यासी होने के नाते ऐसा न कर वे नम्रता से बातें करने लगे। परंतु राजा के निजी सचिव परिस्थिति को बिना समझे ही गर्मी दिखाने लगे। इस पर भी स्वामी शारदानंद जी ने धैर्य नहीं खोया, केवल दृढ़ शब्दों में कहा, यह बूंदी नहीं, अंग्रेजी राज्य है। तब सचिव का भ्रम टूटा। फिर उसने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन किया। अतः शारदानंद जी ने बलराम बाबू के ही समुद्र तट पर अवस्थित एक दूसरे मकान में जाकर आश्रय लिया। एक सप्ताह बाद राजा के चले जाने पर सभी लोग पुनः उस मकान में लौट आए। 1914 ईस्वी में शारदानंद जी के मूत्राशय में पीड़ा उत्पन्न हुई, परंतु पीड़ा के असह्य होने पर भी उन्होंने उसे बाहर किसी से व्यक्त नहीं किया। माता जी तब उद्बोधन में ऊपर निवास कर रही थी। कहीं मां उनके लिए चिंतित न हो जाएं, इसी भय से शरत महाराज मौन रहकर सब कुछ सहन किए जाते थे। सौभाग्यवश यह रोग अधिक दिन तक नहीं रहा। 1916 ईस्वी में वे तीर्थ दर्शन के निमित्त पहले गया और फिर वहां से काशी होते हुए वृंदावन आए। तत्पश्चात 2 दिन मथुरा और 3 दिन प्रयाग में व्यतीत करके लगभग 2 महीने बाद वे वापस आए। कलकत्ता पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वे माता जी का पहले से ही आया बुलावा शिरोधार्य कर जयराम बाटी गए। वहां माता जी के नए मकान के बाहरी कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था हुई। वापस लौटते समय माता जी भी उनके साथ चली। मार्ग में कुआलपाड़ा आश्रम में कोतलपुर के सब रजिस्ट्रार ने आकर मां के मकान के कागजातों की रजिस्ट्री कर दी। मां ने उसे जगतधात्री के नाम पर समर्पित किया था। इसी समय मिशन के समक्ष एक घोर विपत्ति आ खड़ी हुई। बंगाल सरकार की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ कि बंगाल के विप्लवी गण स्वामी विवेकानंद के ज्वालामय संदेश एवं लेखों से विपुल उत्साह पाते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कारमाइकेल ने 1916 ईस्वी के ढाका दरबार में भाषण देते समय रामकृष्ण मिशन के बारे में ऐसे कुछ भयंकर मत व्यक्त किए कि जिसके कारण जनता के मन में भय फैल गया कि मिशन से संपर्क रखने पर राजकोप का भागी होना पड़ेगा। ब्रह्मानंद महाराज उस समय दक्षिण भारत में थे, अतः स्वामी शारदानंद को ही परिस्थिति का सामना करना था। उन्होंने एक घोषणा पत्र भेजा। मिस मैक्लाउड आदि मित्रों की सहायता से सरकार को मिशन के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया तथा स्वयं उच्च पदाधिकारियों से मिलकर उनका भ्रम दूर किया। इसके फलस्वरूप लॉर्ड कारमाइकेल ने 26 मार्च 1917 ईस्वी को स्वामी शारदानंद जी के नाम एक पत्र लिखकर सूचित किया, रामकृष्ण मिशन तथा उसके सदस्यों की किसी भी प्रकार की आलोचना करना
मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं जानता हूं कि मिशन का सारा कार्य राजनीति से पूर्णतया मुक्त है। वे लोग जनसाधारण की जो सेवा अब तक करते आए हैं, सभी से उसकी प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ मैंने नहीं सुना है। इससे सिर पर आई विपदा तो टल गई, परंतु बिगड़े हुए स्वास्थ्य से ही शरत महाराज को यह जो परिश्रम तथा उद्विग्नता सहन करनी पड़ी, उसके फलस्वरूप 29 मार्च को वात तथा मूत्राशय की पीड़ा से उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। एक पक्ष तक नीरव यातना सहन करने के पश्चात वे सामान्य आहार लेने लगे। 1917 ईस्वी के अंतिम भाग में स्वामी तुरायानंद पुरी में बहुत बीमार पड़ गए और स्वामी शारदानंद को निकट पाने की इच्छा प्रकट करने लगे। तद अनुसार शारदानंद जी पुरी गए। वहां 1 महीने तक रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा। उस समय प्रेमानंद जी अस्वस्थ होकर बलराम मंदिर में रह रहे थे। उन दोनों की देखभाल स्वामी शारदानंद जी को ही करनी पड़ती थी और इस कार्य को वे अत्यंत उत्साह तथा दक्षता के साथ किया करते थे। वैसे सेवा के साथ उन्हें विशेष आत्मीयता थी। साधु ब्रह्मचारियों में जो भी बीमार पड़ता, वह यह सोचकर निश्चिंत रहता कि समाचार शारदानंद जी के कान में पड़ते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। संघ के बाहर के भी अनेक लोग उनकी इस सेवा का प्रसाद प्राप्त करते थे। एक बार गंगा तट पर तपस्या में रत गौरी मां चेचक से पीड़ित हो पड़ी हुई थी। सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह समाचार पाते ही शारदानंद जी अविलंब वहां जा पहुंचे और स्वयं सेवा का दायित्व स्वीकार किया। कॉलेज में अध्ययन करते समय भी एक बार शारदानंद जी को पता लगा कि स्वामी जी के घर में कोई चेचक से पीड़ित है और घर के सभी लोग सेवा करते करते थक चुके हैं। वे तुरंत ही उनके घर जा पहुंचे और सभी प्रकार से रोगी की सेवा करते हुए 2 सप्ताह में उसे चंगा कर दिया। उनके स्नेह के फलस्वरूप रोगी सहज ही वशीभूत हो जाते थे। कभी कोई रोगी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, पर शारदानंद जी उसके समीप बैठकर अनेक स्नेह भरी बातें कहते हुए उसे राजी कर लेते। दूसरा कोई रोगी कुछ वर्जित चीज खाने का आग्रह करता, परंतु शारदानंद जी की सौम्य मूर्ति, प्रसन्न मुख मुद्रा और स्नेहपूर्ण दृष्टि देखकर वह चिकित्सक का निर्देश मानने को सहज ही सम्मत हो जाता। अकाल अथवा महामारी के समय भी यही करुणा रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शारदानंद जी के हृदय को विचलित कर देती थी। उन्हीं दिनों उनका एक पत्र सुनकर माताजी ने दुख विगलित हो अश्रुपूर्ण नेत्र तथा गदगद कंठ से कहा था, देखा शरत का हृदय, नरेन के बाद इतना विशाल हृदय दूसरा नहीं मिलेगा। संभव है अनेक लोग ब्रह्मज्ञानी हो, परंतु शरत जैसा हृदयवान दरियादिल व्यक्ति भारतवर्ष में ही क्या पृथ्वी भर में नहीं मिलेगा। इस सेवा का मूल मंत्र स्वामी शारदानंद के एक पत्र में लिपिबद्ध है, दूसरों का धन दूसरों को देना, और तुम क्या दोगे? तुम देना अपना हृदय, प्राण, मन और प्रेम। जीवन के अंतिम काल में अपने हाथों रोगी की सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था। केवल संवाद लेकर ही संतुष्ट रह जाना पड़ता था। परंतु ऐसी अवस्था में भी एक दिन दोपहर को किसी को बिना बताए वे अचानक रास्ते पर निकल आए। देखते ही सेवक उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर शरत महाराज ने सेवक को आते देखकर उसे मना किया, परंतु उसका आग्रह देखकर उन्होंने फिर आपत्ति नहीं की। थोड़ी देर में वे एक होटल के अंदर गए
और वहां दुमंजिले पर एक क्षय रोगी के बिस्तर पर जा बैठे। उन्हें समीप पाकर रोगी के आनंद का पारावार नहीं रहा। वह उनके यथोचित स्वागत सत्कार के लिए कितने प्रकार के प्रयास करने लगा। बात करते समय उसके मुंह से चारों ओर थूक उड़ रहा था, परंतु शारदानंद जी का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अंत में उसके कुछ फल काटकर देने पर उन्होंने निर्विकार भाव से उसे ग्रहण किया। सेवक तो यह सब देखकर अबाक रह गया। लौटते समय वह उनकी इस विचारहीनता के लिए शिकायत किए बिना नहीं रह सका, पर शारदानंद जी ने सहज भाव से कहा, ठाकुर कहा करते थे कि श्रद्धा और प्रेम से दी हुई चीज खाने से कोई हानि नहीं होती। सेवक के लिए यह समझना बाकी नहीं रहा कि इस बात में चाहे जितनी भी सत्यता क्यों न हो, उनका प्रमुख उद्देश्य रोगी के मन पर चोट न पहुंचाना ही था। यहां पर केवल गुरु वाक्य के अनुसार आचरण करना ही उद्देश्य नहीं था, अपितु उसमें सहृदयता का स्पर्श था, जिससे वह आचरण मधुमय हो उठा। 1918 ईस्वी में माता जी की बीमारी का समाचार पाकर स्वामी शारदानंद को 2 बार जयराम बाटी जाना पड़ा। दूसरी बार जाकर वे 7 मई 1918 ईस्वी में माता जी को साथ लेकर उद्बोधन लौटे। आगामी वर्ष बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से मठ देखने आए। आदत के कारण वे जूते पहने हुए ही मंदिर में जाने को उद्यत हुए। यह देखकर प्रत्युत्पन्न मति और प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं के प्रति श्रद्धा परायण स्वामी शारदानंद जी ने स्वयं ही उनके जूते खोल दिए और इस प्रकार सौजन्य, निरभिमानिता तथा मंदिर के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा निभाई। 27 फरवरी 1920 ईस्वी माता जी अपनी अंतिम बीमारी के साथ उद्बोधन आई और सबके समस्त प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करके 21 जुलाई की रात को 1:30 बजे स्वस्वरूप में लीन हो गई। महाप्रयाण के समय मां अपनी सभी संतानों को शारदानंद जी के हाथ सौंप गई। अतः वे अपना शोक भूलकर उन लोगों को सांत्वना देने तथा समझाने में लग गए। महिला भक्तगण भी उन्हीं को अपना सुख दुख सुनाया करती थी और वे जगदम्बा की इन मूर्तियों को श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखते हुए सर्वदा उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार किया करते थे। उन महिलाओं को उनके समक्ष किसी प्रकार संकोच का अनुभव नहीं होता था, परंतु इतने पर ही माता जी के प्रति उनके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हुई। बेलूड़ मठ में माता जी के स्मृति मंदिर का निर्माण और 21/12/1921 को उसका प्रतिष्ठापन बहुत कुछ उन्हीं की योजना अनुसार हुआ था। तद उपरांत उनका प्रमुख कर्तव्य हुआ जयराम बाटी में एक मंदिर तथा आश्रम का निर्माण। इसी बीच 10 अप्रैल 1922 ईस्वी को स्वामी ब्रह्मानंद के महाप्रयाण पर शरत महाराज के सम्मुख एक कठिन समस्या उपस्थित हुई। वरिष्ठ सन्यासियों में से बहुतों ने उनसे मठ एवं मिशन का अध्यक्ष बन जाने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने धीर किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, स्वामी जी मुझे मठ का सचिव बना गए हैं, मैं उस पद का त्याग नहीं कर सकता। और वस्तुतः वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक सचिव ही बने रहे। स्वामी शिवानंद नए अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद का अस्वीकार करने का संभवतः यह भी कारण था, उनकी श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के भाजन व्यक्तियों के एक एक कर चले जाने से उनका मन कर्म से विश्राम लेने को उत्सुक हो उठा था। ऐसी अवस्था में चल रहा कार्य संपन्न करना तो संभव था, पर नया उत्तरदायित्व तो स्वीकार करना नहीं।
उन दिनों प्रायः ही उन्हें कहते सुना जाता था, माँ चली गई हैं, महाराज भी चले गए। किसी भी कार्य में मानो उत्साह नहीं आता, इच्छा भी नहीं होती। अस्तु, जयराम बाटी का मंदिर उन्हीं के एक निष्ठ प्रयासों से पूरा हुआ। 19 अप्रैल 1923 ईस्वी को उसकी प्रतिष्ठापना हुई। उस दिन शारदानंद जी अनेक लोगों के साथ जयराम बाटी में उपस्थित थे। उस दिन मानो वे कल्पतरु बन गए। मां की असीम करुणा का स्मरण करते हुए उन्होंने इहलोक और परलोक का अपना सारा भंडार खोल दिया। चारों ओर दीयताम भुज्यताम की ध्वनि गूंजने लगी और निर्विचार मंत्र, संन्यास तथा ब्रह्मचर्य की दीक्षा चलने लगी। इस प्रकार नव बंगाल में नव शक्ति पीठ की स्थापना करने के पश्चात कर्तव्य मुक्त होकर स्वामी शारदानंद जी कलकत्ता लौट आए तथा आत्मचिंतन में मग्न हो गए। कर्म के साथ उनका संबंध शिथिलतर होने लगा। वे बारंबार समाधि मग्न होने लगे तथा उन्हें और भी अधिक दृढ़ रूप से अनुभूति होने लगी कि वे जगदम्बा में ही अवस्थित हैं। सदा उन्हीं में अवस्थान करने को उनका मन और भी अधिक व्याकुल रहने लगा। इधर वृद्ध शरीर में रोगों की भी वृद्धि हो रही थी। ऐसी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था देखकर भक्तों ने उनसे विश्राम करने का अनुरोध किया और एतदर्थ उन्हें भुवनेश्वर भेजा। वहां पर उनका शरीर स्वस्थ तो हुआ, परंतु गोलाब मां की बीमारी सुनकर उन्हें शीघ्र ही कलकत्ता लौटना पड़ा। उनके आगमन के 9 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1924 ईस्वी में गोलाब मां ने देह त्याग किया। तदुपरांत शरत महाराज काशी धाम गए। मार्च में वहां से लौटकर उन्होंने पुरी धाम की यात्रा की और फिर सितंबर में कलकत्ता लौट आए। 1925 ईस्वी में उन्हें पूर्ण रूपेण कर्म विरत कहना ही उचित होगा। उनके तत्कालीन एक पत्र में उनका उन दिनों का मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। मैंने अब कर्म से करीब करीब छुट्टी पा ली है। यदि फिर कभी किसी कार्य के लिए ठाकुर का निसंदिग्ध आदेश मिले तो फिर नवीन उत्साह के साथ लगूंगा और उनसे शक्ति सामर्थ्य भी मिलेगी। पर यदि ऐसा आदेश न मिले तो समझ लेना कि मेरे द्वारा जो कुछ होने का था वह हो चुका है। परंतु कार्य के प्राय समाप्त हो जाने पर भी वे जानते थे कि उन लोगों की अनुपस्थिति में भी संघ के कर्म तथा आध्यात्म का स्रोत पूर्ण वेग से निर्धारित पथ पर बहते रहने के लिए उन्हीं लोगों को व्यवस्था कर जाना होगा। इसके निमित्त उन्होंने सभी के सहयोग से 1926 ईस्वी में बेलूड़ मठ के प्रांगण में एक महती सभा का आयोजन किया। इसमें विभिन्न केंद्रों के बहुत से साधु तथा भक्तों ने भाग लिया एवं संघ के भावी कल्याण के विषय में चर्चा की। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद और सचिव स्वामी शारदानंद थे। इसके पश्चात यह सोचकर कि क्रमशः वर्धित होने वाले इस रामकृष्ण संघ का संचालन अब एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, सम्मेलन के कुछ समय बाद ही सबकी सम्मति से उन्होंने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया तथा उस पर दैनंदिन कार्यों का सारा भार सौंप दिया। अब सचमुच ही उनका कर्तव्य समाप्त हो गया। अब से उनकी जीवन धारा में सभी को एक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। अब वे सर्वदा पूर्ण रूपेण आत्मस्थ रहने लगे। इस पर चिकित्सकों तथा भक्तों को डर लगा और उन लोगों ने उनसे जप ध्यान आदि कुछ घटाकर थोड़ा शरीर की ओर भी ध्यान देने का अनुरोध किया। परंतु शरत महाराज ने प्रसन्नता सहित मौन रहकर सिर हिलाते हुए सबको शांत कर दिया। उन्हें
अपने क्रमशः बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का बोध था, परंतु वे कभी भी दूसरों में उद्वेग उत्पन्न नहीं करते थे। अतः उन्होंने सेवकों को सावधान कर दिया कि उनके बारे में अधिक चर्चा न की जाए। अर्थात भक्तों के अज्ञात ही वे उनसे विदाई लेने को तैयार होने लगे। 6 अगस्त 1927 ईस्वी को प्रातःकाल वे अपने अभ्यास के अनुसार जप ध्यान में बैठे। अन्य दिन दोपहर बीत जाने पर भी उनका जप ध्यान चलता रहता था, परंतु आज वे शीघ्र ही आसन से उठकर मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहां लगभग आधा घंटा बीत गया। सभी ने देखा कि यह भी अस्वाभाविक था। लौटते समय द्वार तक आकर उन्होंने पुनः भीतर प्रवेश किया और माता जी के चित्र के सामने थोड़ी देर तक मौन प्रार्थना करने के बाद वे पुनः द्वार की ओर बढ़े, परंतु द्वार को पार न करके पुनः वहीं आकर प्रार्थना करने लगे। ऐसा कई बार हुआ। अंत में जब वे अपने कमरे में लौटे तो उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व शांति विराज रही थी। दूसरा दिन सामान्य ढंग से ही बीता। फिर संध्या आरती के पश्चात सेवक कुछ कागज लेकर उनके कमरे में आए। वह सब लेकर वे अलमारी में रखने गए। उसी समय अचानक उन्हें शरीर में अस्वस्थता अनुभव हुई। उन्होंने सेवक को एक दवा तैयार करने तथा किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और स्वयं आकर बिस्तर पर लेट गए। यही उनकी अंतिम वाणी तथा अंतिम कार्य था। चिकित्सक ने आकर बताया कि उन्हें रक्ताघात हुआ है और उनके निरोग होने की आशा नहीं है। इसी अवस्था में लगभग 13 दिन बीतने के बाद 19 अगस्त की रात को 2 बजे योगीवर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने महासमाधि में प्रवेश किया। इसी के साथ शरत महाराज का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।